नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान हनुमान राजभर जाति के हैं। भगवान हनुमान जी को राजभर जाति का बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ही रावण राम लक्ष्मण को पातालपुरी ले गया था और तब किसी में हिम्मत नहीं थी उनको निकाल कर लाने की। अगर हिम्मत थी तो राजभर जाति के हनुमान जी की थी। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। हनुमान जी का बानर भर बानर। जय बोलो जय हनुमान की। संत यूपी के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दिया जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने दावा किया कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। छोटा लड़कवा जब आपस में लड़ल और पुरनिया कह देना जो दादा हमारे का बायन जाए दई भर बानर हम कहल की ना कहा हनुमान जी का रहला बानर भर बानर। मंत्री ओम प्रकाश राजभर बलिया में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भगवान हनुमान की जाति पर ही दावा कर दिया। हनुमान जी अगर राम लक्ष्मण जी के पातालपुरी से बाहर निकाल सकल, धरती पे ला सकल, हम लोग भी महाराजा सुहेलदेव जी को 22 साल हम पढ़ते निकाल करके महाराजा सुहेलदेव जी को धरती पर लाके खड़ा कर दिया। तो विपक्ष ने उनके बहाने यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया। आज की डेट में हमारे आराध्य पुरुषों को बेइज्जत करना, हमारे आराध्य पुरुषों के नाम पर तुच्छ नीच निर्लज्ज राजनीति करना, ये ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों का काम हो गया है। ठेकेदारों को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, भगवान की वो जात बताते हैं। जल्दी ही जनता उनको उनकी जात बता देगी। भगवान हनुमान पर राजभर की जातिगत टिप्पणी से साधु संत भी हैरान हैं। जैसे जो है हमारे यहाँ साधु संतों में बोलते हैं जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसी प्रकार जो है हनुमान जी की कोई जाति नहीं है। उनके काय के हो गए, किसी के हो गए, सभी के हो गए। पूरे धरती के जितने हैं मानव सबके हैं, उन्हीं के काय के हों और सभी जाति के होता। रुद्र अवतार है उनका, शिव से अवतार है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब हनुमान जी की जाति पर किसी राजनेता ने बयान दिया हो। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद हनुमान जी की जाति पर राजनीति गरमा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे बड़े राम भक्त पर राजनीति तेज हो गई है और हनुमान जी की जाति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, बारी बारी से उनका रुख करेंगे। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, कानपुर से प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से आशीष शाही और मेरठ से पारस गोयल मौजूद है। लेकिन सबसे पहले तुषार के पास चलते हैं। तुषार, ये कोई पहली बार नहीं है जब हनुमान जी की जाति को लेकर बयान दिया गया हो। अब सियासत में भी बार बार हनुमान जी की जाति का इस्तेमाल हो रहा है। ये यहाँ की जनता इसे किस तरीके से देख रही है? किसके हैं असल में हनुमान, जरा पूछिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया और एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर का बयान ये सुर्खियों में है। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हनुमान जी को लेकर इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी राजभर है। किसके हनुमान जी हैं, किस जाति के? अब हनुमान जी को जाति में न बांटा जाए। हमारे प्रभु हैं, हमारे देवता हैं, तो वो देवता हैं, देवताओं को कोई जाति नहीं होती। ओम प्रकाश राजभर ने हनुमान जी को राजभर जाति का बताया। तो ये इनके लोकप्रिय होने का वो है, केवल विवादित बयान देते रहते हैं और भगवान को किसी जाति में नहीं बांटा जा सकता। ओम प्रकाश राजभर ने हनुमान जी को राजभर जाति का बताया है। जी, इन लोगों का काम ही हो गया है भड़काऊ बयान देना और पब्लिक में न्यूसेंस फैलाना, बस और कुछ। किसके हैं हनुमान जी? हनुमान जी हमारे हैं, हम सबके हैं, सारे हिंदुओं के हैं। इसमें जाति कहाँ से आ गई? हिंदू की कौन सी जाति है? हिंदू एक खुद अपने आप में एक संगठन है, तो ये किसी जाति के नहीं है। ये हिंदुओं के देवता हैं, हमारे देवता हैं।
इससे पहले भी हनुमान जी की जात को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। पॉलिटिकल पार्टियां ने उनको दूसरे जात का बताया था। इस बार हनुमान जी को ओम प्रकाश राजभर ने राजभर जात का बताया है। वो मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान को एक जाति में बांटना कि राजभर हैं, मुस्लिम हैं, भर हैं, ये सब चीज़ें समाज के लिए ठीक नहीं है। और मंत्री जी हमारे ही ज़िले के हैं और हमारे ही रसना क्षेत्र के हैं, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसके हैं हनुमान जी? हनुमान जी इनको बांटा नहीं जा सकता, वो किसी के भी हो सकते हैं, जो उनको चाहेगा वो उनके हो जाएंगे। ऐसा किसी धर्म के आधार पर या ठीक है, तो फिर लखनऊ जात के के लोग आधार कह रहे हैं कि हनुमान जी को जाति में बांटा नहीं जा सकता। कोई कह रहा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कोई कह रहा है पब्लिसिटी स्टंट है। गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, आपके आसपास साधु संत भी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि भगवान की कोई जाति होती है क्या, और इस बयान का मकसद क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन कई बार वो विवादित बयानों में भी फंसते हैं। इस बार भी इसी तरीके का उनका बयान है। हनुमान जी की उन्होंने जात बताई है। संत महात्मा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, क्या लगता है जो पॉलिटिशियन है क्यों आखिर हनुमान जी की जाति बताने लगते हैं? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? सियासत करने वालों का कोई कुछ ज्ञान नहीं होता, धर्म को बेचने वालों का कभी सम्मान नहीं होता। हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, वो साक्षात शिव हैं, उनका अपमान करने वालों का भी कल्याण नहीं होता। उन्होंने मेरे इष्ट को जाति से बांध दिया है। पूरे विश्व के नहीं, पूरे 14 भुवन के स्वामी हैं। वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो विष्णु है, साक्षात रुद्रावतार है हनुमान जी। हनुमान जी को राजभर कहना या निश्चित रूप से उनकी विक्षिप्त मानसिकता का परिचय हो रहा है। उनकी बुद्धि में पागलपन सवार हो गया है। अब लोग समाज को, भगवान को, राष्ट्र को, गंगा को, तीर्थ को, कुंभ को, संत को, महात्मा को कुछ भी कहने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि इन नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आए दिन, पिछली बार माघ मेले में भी तमाम लोगों ने रामचरितमानस को, रामायण को, गीता का अपमान किया, भगवान का अपमान किया। अब शुरू हो गया है कुंभ, तो राजभर ने शुरू कर दिया है। कुछ ना कुछ इन लोगों की दबा होनी चाहिए। पता नहीं कब इस समाज के दवा गुरुजी आपसे बेहतर मुझे लगता है संत समाज से हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या लगता है क्यों ऐसा? देखिए, इनको यहाँ आकर के 7 दिन तक संगम में डुबकी लगानी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो इनको पता लग जाएगा कि वो हनुमान जी बड़ा साक्षात ब्रह्म है। वो कोई जाति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। वहां अखंड भूमंडलाकार भगवान भूतेश्वर महादेव, प्रलंकर कालेश्वर, दिगंबर भूतेश्वर महाकाल के रुद्रावतार है। उनको जाति से कहना मेरे वेद का अपमान है, मेरे शास्त्र का अपमान है, मेरी आस्था का अपमान है, मेरे विश्वास का अपमान है, और पूरे विश्व में से आने वाले महाकुंभ के भक्तों का अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूं संत समाज की तरफ से, और चाहता हूं राजभर जी को इस पर गलती माननी चाहिए कि आज की बात कभी ऐसी गलती ना करें, अनावश्यक हम महात्माओं को आक्रोशित ना किया करें, हमारी आस्था पे कुठाराघात ना करें, हमारे सम्मान पे प्रहार ना करें, मेरे विश्वास पे ऐसी कोई चीज का प्रहार ना करें जिससे हम सह न पाए। क्योंकि अगर राम का अपमान होगा, शिव का अपमान होगा, कृष्ण का अपमान होगा, हनुमान जी का अपमान होगा, गंगा का अपमान होगा, तीर्थ का अपमान होगा, भारत माता का अपमान होगा, तिरंगे का अपमान होगा, तो हम संत समाज सह नहीं सकते हैं। आज मुझे ऐसा पीड़ा है राजभर की बात को सुन करके, जिससे हमें लगता है शायद विक्षिप्त हो गए हैं, पागलपन सवार हो गया है। अरे किसी अस्पताल चले जाइए। संत समाज जो है वो आक्रोशित है राजभर के बयानों से। और भी लोग हैं, ये बताएं आप युवा हैं, कैसे देखते हैं? और राजभर इसके पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की जात बताई है, आप क्या मानते हैं? राजभर जी को पागलपन सवार हो गया है। हम तीर्थराज प्रयाग की धरती से प्रभु हनुमान जी से निवेदन करेंगे, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि अपने गदे से 10 गदा मारकर राजभर की बुद्धि में सद्बुद्धि लाएं, और उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो हो गई हो, हमारे गुरुजी ने उनको बताया कि वो रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करें और उनको सद्बुद्धि आ जाएगी। और लोग हैं सर, आप क्या मानते हैं, सद्बुद्धि की जरूरत है राजभर को जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं? सद्बुद्धि की जरूरत है, उनको ज्ञान इस तरह का नहीं है जो बोल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है उन्हें, और इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। गोरखपुर चलते हैं, आशीष शाही भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आशीष, राजनीति का स्तर अब इस कदर गिर चुका है कि भगवान को इसमें लाया जा रहा है, उनकी जाति तक बताई जा रही है, बल्कि हर किसी की अपनी आस्था है। हिंदू धर्म में उनको देवता के रूप में पूजा जाता है, और देवताओं की कोई जाति नहीं होती।
जी बिल्कुल, देखिए राजभर जी को पब्लिक स्टंट करना आता है, कुछ न कुछ ऐसे बताएं व्याप हमेशा दिया करते हैं। कुछ लोग गोरखपुर में हमारे साथ हैं। सर, राजभर जी ने ये बोला है कि बजरंग बली हमारे राजभर समाज है, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजभर जी कहा है कि बजरंग बली हमारे समाज के, बजरंग बली सबके समाज के। आज वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं थी जब हनुमान जी पैदा हुए थे। उस समय सामान्य जीवन का सत्ता, न जाति थी, न कोई व्यवस्था थी। और सनातन धर्म के हनुमान जी थे, सनातन धर्म के हनुमान जी हैं। और जो भी सनातनी है वो सबके हनुमान जी हैं। चाहे वो राजभर जी भी कह सकते हैं, यादव जी भी कह सकते हैं, निषाद जी भी कह सकते हैं। बहुत राजनीतिक स्टैंड कहा जाएगा, नहीं राजनीतिक स्टैंड नहीं है ये तो अपनी विचारधारा है, भावना है, सनातन को जगाने के लिए। तो और है भाई साहब, जिस तरह से राजभर जी ने बजरंग बली को अपनी जात का बता दिया कि जात का समाज। माननीय मंत्री राजभर जी अपना संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं। हमारे आराध्य बजरंग बली जी को अपने कुल का बता रहे हैं, ये काफी अपमानजनक है। और ये समाज बिल्कुल कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, जिस तरह से राजभर जी ने बोला है कि बजरंग बली हमारे समाज राजभर समाज के, इस पर आप क्या? ठीक है आशीष, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, इसको ठीक कराते हैं, फिर आपके पास दोबारा आएंगे। मेरठ चलते हैं, पारस गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में हनुमान जी की कोई जाति है क्या? इस तरीके के बयान की क्या मायने लगा रहे हैं वहां के लोग? क्या समझाना चाह रहे हैं राजभर? कुछ ऐसे बातचीत करने के लिए राजभर कह रहे हैं हनुमान जी राजभर जाति के थे। इस तरीके देखते हैं हम एग्जाम को नहीं, हमारे हनुमान जी को किसी भी जाति या वंश से जोड़ना सरासर गलत है। हनुमान जी सच्चे थे, सनातन धर्म के थे। हर व्यक्ति हर जाति में समझी है हनुमान जी, इसीलिए हनुमान जी को किसी भी जाति से जोड़ना गलत है। हनुमान सब जाति की और हर जाति के ही जो भक्तगण है उनकी पूजा करते हैं, समझाई है। भगवान की जाति बताई जा रही है, लगता है राजनीतिक स्तर भी गिर गया है। भगवान की जाति बताने का मिल है, कुछ नहीं है, वो मन गणन है। अब अंजना उनकी माता थी, उनके पिता थी, पर्वतों पर रहते थे, वहाँ हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। उसमें जाति वहाँ कहाँ से आ रही? पर्वत के ऊपर। तो हनुमान जी जाति के बारे में वर्णन करना जो है गलत है, वो अपनी छोटी सी फोटो दर्शा है। आप बताए राजभर किस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हनुमान जी राजभर जाति के थे, क्या लगता है भगवान जी की जाति होती है? और आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से राजनीति भगवान की राजनीति को बताने का? नहीं, हनुमान जी की तो बात छोड़ो, साधु की जाति की कोई नहीं, उसका साधु है, जिसने सन्यासी नहीं है वो साधु है, जो वैराग्य हो गया वो। ठीक है पारस, आपकी भी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं आ रही है, वापस आएंगे आपके पास। प्रयागराज एक बार फिर से चलते हैं। ठीक है, प्रयागराज हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर चलते हैं। प्रवीण पांडे भी हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे लोगों के रिएक्शन भी लिए, साधु संतों को भी सुना, वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे ही आस्था का अपमान है, हर किसी के लिए आराध्य है हनुमान जी, और इस तरीके से जाति बताना उनके लिए ठीक नहीं। वहां की जनता क्या सोचती है? बिल्कुल, राजभर के लिए बयान कोई नई बात नहीं, उनके बयान लगातार सुर्खियों में बने रहते, तमाम लोग उनसे जानते हैं। राजभर जी कह रहे हैं कि हनुमान जी राजभर समाज के थे, क्या कहना है आपका? भगवान की कोई जाति नहीं, भगवान और गुरु की कोई जाति नहीं होती है। जिस प्रकार से विद्यालय में गुरु अपने शिष्यों में कोई भेदभाव न शिष्य गुरु के प्रति किसी भी बिरादरी का हो, सभी उनका अभिवादन करते हैं, ऐसे ही भगवान की कोई बिरादरी नहीं होती। भगवान सर्वमान्य होते हैं और सभी जातियों, वर्ग विशेष और किसी भी संप्रदाय के लोगों के सभी के लिए पूज्य होते हैं। भगवान की जाति में भेद करना ये मूर्खतापूर्ण बात है। क्या कहेंगे? राजभर कह रहे हैं कि हनुमान जी राजभर समाज के लोग थे। पहली बात तो भगवान वीर हनुमान उनको सद्बुद्धि प्राप्त करे, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। भगवान की कोई जाति नहीं, हम लोग भगवान से हैं, ना कि भगवान हमसे हैं। और वो कौन होते हैं जो भगवान की जाति बांटते हैं? भगवान को पंखी वाले उनको सद्बुद्धि प्राप्त करे और उनको अकल दे, कहीं पर भी ऐसी टिप्पणियां करे जिससे कि हिंदू समाज की आस्था को खिलवाड़ पहुंचाएं। ये वही मैं मीडिया के बंधुओं से अपील करता हूँ, कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करने के प्रकार हम तो मांग भी यही करते हैं। आप क्या कहना है? भगवान हनुमान की कोई जात नहीं होते, भगवान सब समाज के होते हैं। राजभर ने जो ओमकार राजभर ने जो कहा है वो खंडनीय है।
ये इनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हर महीने हर साल इनको मंत्रिमंडल से हटाकर इनको पागलखाने में भर्ती करवा दिया जाए, इनकी इसी ये लायक है। आपका क्या मानना है कि क्या राजभर कह रहे हैं कि हनुमान जी राजभर समाज के थे? हनुमान जी राजभर समाज के कैसे हो सकते हैं जब उनके ऊपर इतना जो है ग्रंथ लिखा गया है, रामचरितमानस पे उनका सारा दृश्य दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही कहना गलत है। ये तो राजनीतिक मुद्दा उठा रहे हैं वो कि हमारा हाईलाइट हो वो राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी का कोई अपना भी चरित्र नहीं है। आज यहाँ बैठे हैं, कल वहाँ बैठे हैं, अन्य पार्टियों पर जा जाके ऐसे तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्या कहेंगे, हनुमान जी किस बिरादरी के थे, कुछ बत कहेंगे? हनुमान जी किसी जात बिरादरी नहीं थे, ना कोई जात है उनकी। राजभर झूठ बोल रहे हैं जी। और ये भगवान के हनुमान जी की कृपा है जो अकल है। भगवान की कोई जाति नहीं होती, सबकी कृपा बनाए रहते भगवान। और अगर जाति होती ना तो सब एक दूसरे पूजने लगते वो। और हनुमान जी कृपा बनाए रहें और पनकी वाले बाबा उनकी बुद्धि दे, समृद्धि दे, जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि उनको यही नहीं मालूम कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। तो पढ़ ले, अभी भी पढ़ ले, अभी समय है, तो बुद्धि खुल जाएगी। ये राधा का गलत बयान है। बनी रहेगा, वापस आएंगे, फिर से मोहम्मद गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञान की कमी है और उन्हें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, लेकिन ये जाति भी ऐसी है जो कि छूटती नहीं। बिल्कुल, देखिए राजभर के जो बयान हैं वो विवाद में अक्सर आते रहते हैं। हनुमान जी को जितना मैं जानता हूं वो अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, यही मैं जानता हूं। लेकिन संत समाज भगवान है, महाबली बलवान है, मनुष्य नहीं भगवान है, हम भक्तों के प्राण है, महाबली है, महाबली बलवान है, हम भक्तों के प्राण है, मनुष्य नहीं भगवान है, हम भक्तों के प्राण। हनुमान जी महाराज हम भक्तों के प्राण है, महाबली हनुमान है, भगवान है मेरे लिए। हनुमान जी के बारे में राजभर जी जानेंगे कब? जब हनुमान जी के बारे में चिंतन होगा तब। हनुमान जी के बारे में चिंतन होगा कब? कहा जब पूजन करेंगे तब। पूजन करेंगे कब? कहा जब प्रेम होगा तब। प्रेम होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा होगी कब? कहा जब समर्पण होगा तब। समर्पण होगा कब? कहा जब सेवा होगी तब। सेवा होगी कब? कहा जब संस्कार होगा तब। संस्कार होगा कब? कहा जब धर्म को मानेंगे तब। धर्म को मानेंगे कब? कहा जब सद्बुद्धि होगी तब। सद्बुद्धि होगी कब? कहा जब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होगी कब? कहा जब हनुमान जी की पूजा करेंगे तब। अगर चाहते हैं जीवन में मंगल हो जाए, खुशियां आ जाए, सारी बुद्धियों का विनाश हो जाए, तो आइए राजभर जी हनुमान जी को मनाइए, जीवन की सारी विपदा को दूर भगाइए, क्योंकि सभी विपदा को हरण करने वाले हैं, भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो वसुंधरा पे अमर हैं, जाते नहीं हैं, मृत्युलोक में हैं और प्रयागराज में रोज गंगा नहाते हैं। हनुमान जी को मनाओगे, सुख शांति पाओगे और दुर्बुद्धि करोगे तो उनका अभिश्राप भी पाओगे। मत गलती करिए, अभिश्राप न लग जाए। जान लेते हैं, आप बताएं मैम, कैसे समझती हैं हनुमान जी की जात जो बताई जा रही है, आपको क्या लगता है ये उचित है? भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान सबके लिए एक समान होते हैं और हमारे प्रभु हनुमान जी सबके लिए एक समान हैं। और लोग हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, शंख भी आपके हाथ में है। आपसे जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को लेकर के जो जाति लगातार जाति को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप मानते हैं उचित? आपके हाथ में तो शंख भी है। संत की कोई जात नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में भी लिखा है कि संत की कोई जात नहीं होती। संत हृदय नवनीत समाना, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। हनुमान जी भगवान हैं, इनको जो है इंसान कहना ये मूर्खता है। राजभर क्यों इस तरीके के बयान देते रहते हैं? अब राजभर के अंदर अज्ञानता है, जो हनुमान जी को वो बता रहे हैं कि इंसान है। हनुमान जी तो भगवान है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। संगम के धरा के लोग हैं, समाज हैं, शंखनाद करके
जो राजभर की सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं लोग, क्योंकि अक्सर उनके जो बयान हैं वो विवादों में रहते हैं। ठीक है, महाराज जी एक बार आखिरी वापस सवाल आएंगे आपसे ले आपके लेते पास। हैं। तुषार के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार, क्योंकि ठीक है, तुषार के पास हम जाएंगे, लेकिन प्रवीण के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रवीण, क्योंकि राजभर का बयान ऐसे ही नहीं आता, जब जब इन्होंने बयान दिया है उस पर विवाद बढ़ा है, तो ये माने कि जो ये बयान है आने वाले वक्त में विवाद बढ़ेगा इससे? ये कहना तो बिल्कुल जरा सा भी गलत। राजभर का बयान ठीक है प्रवीण, आते हैं आपके पास, लेकिन पहले बयान सुनवा देते हैं जरा। छोटका छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल और पुरनिया कह देना जो दादा हमने का बायन जाए दई भर बानर हम कहल की ना कहा हनुमान जी का रहला बानर भर बानर। हनुमान जी अगर राम लक्ष्मण जी के पतालपुरी से बाहर निकाल सकल, धरती पे ला सकल, हम लोग भी महाराजा सुहेल देव जी को 22 साल हम पढ़ते पढ़ते निकाल करके महाराजा सुहेल देव जी को धरती का लाके खड़ा कर। प्रवीण, कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं एक बार फिर से जरा जानिए। क्या वाकई में ये सस्ती लोकप्रियता के लिए या फिर अपने समाज में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दिया गया बयान है, और बयान दिया तो आने वाले वक्त में इस पर विवाद बढ़ना लाजमी है? आप ये विवाद बढ़ना तो लाजमी है, ये जिक्की जाहिर सी बात, विपक्ष इस पर चुटकुले भी ले सकता है, चुटकी भी ले सकता है, तमाम लोग जाने। क्या लगता है ये जो बयान राजभर का आ रहा है, ये चर्चा में बने रहने के लिए दे रहे हैं कि वाकई में इनकी बातें सही हैं सब? निश्चित रूप से अगर उनकी सोच ये चर्चा में बने रहने की भी, लेकिन इस तरीके का मूर्ख समाज इनको मूर्ख कहेगा। इनको ये बयान कि हनुमान जी किसी जाति विशेष के हैं, अगर इनको इतना ज्ञान नहीं है तो ये एक राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इस तरीके का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाज इनके प्रति क्या सोचेगा, इन्होंने ये भी नहीं सोचा। हनुमान जी भगवान है, भगवान की कोई जाति नहीं होती, ये मूर्खतापूर्ण बयान है। निश्चित रूप से इनको जो है इस बात का आगे आने वाले समय में राजनीतिक और सामाजिक रूप से हर्जाना धर्म की जानकारी नहीं है, कोई कह रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ये बयान दिया है, लेकिन राजनेताओं को कम से कम ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसको लेकर विवाद ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।